ओम नमो नारायणाय नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रहण कहीं से भी ना अच्छा था, ना है, ना होगा। लेकिन ईश्वर के दुनिया में कोई भी चीज कभी ना बुरा होता है, ना बुरा होगा, ना होता है। तो ग्रहण भी तो अच्छा है। इसमें डरने का कोई खास आवश्यकता तो नहीं है। और आज तो ग्रहण नहीं हो रहा है। धरती के आवाहन समय से ग्रहण होता है, होते आ रहा है और आगे होता भी रहेगा। तो डरते जरूर हैं, डरना चाहिए, नियम के अनुसार चलना चाहिए। और ये लेकिन अभी जैसे जैसे विश्व ब्रह्मांड में युग परिवर्तन का स्थिति चल रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरुओं के अंत हमारे उड़ीसा में भी जैसे मालिका के बहुत सारे रिसर्चर्स योग समाप्त की ओर है, योग संधि अवस्था के, युग समस्त कलयुग का संधि अवस्था के ऊपर है, ऐसे बता रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, इस समय इसका जो इफेक्ट है बहुत भयंकर रूप में आ रहा है। तो इसलिए हम सबको सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। और भूकंप जो ग्रहण के दौरान, ग्रहण के बाद जो इफेक्ट होता है, 1 महीना तक, किसी का मत 45 दिन तक, किसी का मत 3 महीना तक, किसी का मत 6 महीना तक, किसी का मत बहुत लॉन्ग टर्म तक, किसी के कारण कोई बोलते हैं ग्रहण के बाद संक्रमण, महामारी और विनाश, भूकंप, जल प्लावन, साइक्लोन, युद्ध, खंड प्रलय, प्रलय, मारपीट, बहुत प्रकार के धन जीवन का हानि, पागलपन इत्यादि ग्रहण का परिणाम होता है। स्वाभाविक बात है, होता है। और नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन आप हर ग्रहण के बाद देखोगे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। ये अलग बात है कि मोटा खाल है, समझ नहीं पाते, समझ में नहीं आता है, और उसका कोई रिसर्च आज के डेट में वैज्ञानिक तौर पे नहीं हो रहा है कि इसका कारण ये हो रहा है। तो इसीलिए हमारा अज्ञानता है, हमारे चेतना का कमी है, हमारे ज्ञान और ज्योतिष विद्या का कहीं ना कहीं कमी है हम ज्योतिषियों का। इसके ऊपर जो लोगों तक पहुंचाना चाहिए विचार बिंदु नहीं पहुंचा पाते। तो ग्रहण जो सूर्य के ऊपर होता है, चंद्र के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर होता है, कहीं अर्धग्रास, कहीं पूर्णग्रास। और एक जो माइथोलॉजिकल बात है कि सूर्य को चंद्रमा निगल जाते हैं, सूर्य को राहु निगल जाते हैं, कहीं केतु निगल जाते हैं, चंद्रमा को राहु निगल जाता है, केतु निगल जाता है, ग्रास कर देता है। भाई ये तो लोगों को समझाने के लिए है, माइथोलॉजिकल कहानी, पुराण का कहानी है। देखिए, वेद को समझना, ज्योतिष विद्या को समझना आम आदमी का खेल नहीं होता है। जिसके लिए उन्हें समझाने के लिए, या वेरी लोअर प्रोफाइल के पर्सन्स, उनको समझाने के लिए इस प्रकार के कुछ स्टोरी और कहानी पुराण के माध्यम में बताया गया। वेद को समझाने के लिए, वेदांत को समझाने के लिए, ज्योतिष विज्ञान को समझाने के लिए। लेकिन इम्पैक्ट तो होता है। देखिए, खंडग्रास हो, पूर्णग्रास हो, और जब साइंटिफिकल तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल है कि चंद्रमा और सूर्य और उसके धरती, इसके बीच में जब कोई आ जाते हैं, उसका छाया इसके ऊपर आता है, सूर्य का, उस छाया के ऊपर सूर्य का किरण क्रॉस ओवर करके एमिशन होके रेडिएट होके धरती के ऊपर आता है, और वो उस जो छाया है या वो जो शेडो है, उसका किरण जब धरती के ऊपर आता है, उस प्रकार के रे पूरे विश्व के सारी स्थितियों को विषाक्त करता है। जिसके लिए ग्रहण के बाद स्नान बताया गया, ग्रहण के समय बनाया गया पकवान, खाना, भोजन, उसको फेंक देने के लिए बताया गया, और इस समय जल इत्यादि जो संरक्षित है उसको फेंक के नया जल रखने के लिए बताया गया। और जो ग्रहण के दौरान कुसा डाल के रखना, तुलसी डाल के रखना, विभिन्न जो ठाकुर जी के झांकी है, या जो आस्थान है, या गदी है, या जो मंदिर है, उसमें भी कुसा, तुलसी, गंगाजल इत्यादि के लिए शुद्धिकरण बताया गया। ग्रहण के बाद शुद्धिकरण का विषय व्यवस्था बताया गया। इसके पीछे बड़ा साइंटिफिक रीजन है, लेकिन इसका अब तक कोई प्रमाण कोई नहीं कर पाया। तो जो विषाक्त रश्मि है, जो सूर्य से निकले हुए, चंद्र से निकले हुए, उसका इफेक्ट जब विश्व पटल पे
आता है, लोगों के ऊपर आता है, तो उसके लेके बहुत सारे समस्याएं, रोग इत्यादि का इफेक्ट लोगों के ऊपर होता है। ग्रहण यानी हमेशा क्षति है ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन है। और इसका ग्रहण का उपयोग बहुत सारे लोग किए। कृष्ण भगवान महाभारत युद्ध में ग्रहण लगा के सर काटने का काम उस समय किए। बड़े बड़े तांत्रिक इस समय इंतजार करके रहते हैं उनके बहुत सारे मंत्रों का सिद्धि का। मैं नेगेटिव तांत्रिक बलि इत्यादि का बात नहीं कर रहा हूँ। जो मंत्र जाप, तंत्र जाप, यंत्र सिद्धि वगैरह करते हैं, इस समय बहुत सारे यंत्र लिखने के लिए भी बताया जाता है। और मैं भी अभी बताया हूँ कि अभी जो नेक्स्ट है वो तो हालांकि ग्रहण का नहीं बताया। चंद्र सदभिषांगते, चंद्र का जब सदभिषा नक्षत्र में जाएगा, अप्रैल में हो रहा है, पूरा साल में एक ही मौका मिल रहा है। आप लोग उसके ऊपर काम कर सकते हो। जिनका बहुत सारे यंत्र का विधान है, पुत्र नहीं है तो पुत्र के लिए यंत्र लिखना। और इसमें मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग 100% सक्सेस होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर मेडिकल तत्व से हार चुके, लेकिन ग्रहण के समय अगर गुरु के आज्ञा के अनुसार, और वो लिखेगा कौन यंत्र, वो भी इम्पोर्टेंट होता है कि जो शास्त्रज्ञ हो, मर्मज्ञ हो और उपयुक्त हो, यंत्र लेखक हो, यंत्र का सिद्धि किया हो, उस प्रकार का व्यक्ति जब यंत्र लिखते हैं तो भौमावास्या निशामग्री चंद्र सदम शतविशां गदे गते विलिख्यम जंत्रम विधिनाम विधिज्ञो भवेत्। विधिज्ञ जो है वो जो उस विधि के अनुसार लिखने जानता है, उसको लिखने से मेरे तरफ मत देखिए ये चलो आप कर लो, ठीक है। तो उस प्रकार के व्यक्ति विशेष के माध्यम से अगर आप करते हो, सीक्रेट गुप्त तरीका से करते हो, और तब जाके इसका इफेक्ट और इम्पैक्ट बहुत सारे धन प्राप्ति के लिए और बहुत सारा, चलिए वो विषय अभी टॉप सब्जेक्ट नहीं। तो इस प्रकार ग्रहण का फायदा भी लोग लेते हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि ग्रहण खाली बुरा है, खराब है, ऐसा नहीं है। ग्रहण से बहुत सारे अच्छे कार्य भी होते हैं। और मैं बताता हूं, अगर ग्रहण नहीं लगता तो विश्व में तो बहुत समस्या हो जाती है। सोचिए, मैं इसमें थोड़ा सा आलोकपात करना चाहूंगा। आपका दशा अंतरदशा, ग्रह गोचर हर पल हर समय हमें हमारे या तो ऊर्जा देते हैं या तो ऊर्जा लेते हैं। और अगर कोई ऐसा दशा अंतरदशा बहुत अच्छा चल रही है और ऊर्जाओं को संग्रह करते करते ओवर पावर, ओवर एनर्जी कवर अप हो रहा है नेचुरल प्रोसेस में, या फिर वो जानता है ज्योतिष विद्या कैसे विश्व ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपने अंदर स्टॉक करना और अपने को महाशक्तिशाली, बलशाली, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बीजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मदृष्टा, ब्रह्मदृष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल एंड काम बना दे और टॉप मोस्ट हो जाए, फिर तो गर्व, अहंकार, घमंड, दर्प इत्यादि आ जाएगा उसके अंदर। तो ये ग्रहण है जो हमारे सुपर ऊर्जाओं को चेक डाउन करता है, लोड डाउन करता है, रिलीज डाउन करता है, ग्रहण लगा देता है ताकि हम अत्यंत शक्तिवान नहीं बन जाएं और हमारा ऊर्जा बैलेंस हो जाए। मुझे पता है आप सब इसमें सहमत नहीं होंगे, लेकिन जो लोग योगी, ध्यानस्थ, रिसर्चर, एस्ट्रोलॉजी एंड योग और आयुर्वेद, ऊर्जा क्षेत्र, भिन्न प्रकार के हीलिंग, सिद्ध साधना, सिद्ध विज्ञान, रेकी, अग्निहोत्र, लामा फेरा, और इस प्रकार के जो हीलर्स हैं, उन्हें पता है कब ऊर्जा उनका बढ़ता है, कब डाउन होता है, किस प्रकार ऊर्जा मूवमेंट होता है, एनर्जी साइंस क्या होता है। मेरे तरफ मत देखो कि हम सब जानते हैं और ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, सॉरी। आप अगर इस मार्ग पे जाओगे तब समझ में आएगा ऊर्जा विज्ञान क्या है और किस ऊर्जा से किस प्रकार का किसे इम्पैक्ट इफेक्ट डालते हैं और उस ऊर्जा से किस प्रकार का कार्य करते हैं। तो वो ऊर्जा, अब एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि वाले चंद्रमा के द्वारा इफेक्टेड, सिंह राशि वाले सूर्य के द्वारा इफेक्टेड। इमेजिन करिए, सूर्य और चंद्रमा वाले तो ऑलवेज हायर एनर्जी रह जाते, और आप सिंह राशि वालों का कैरेक्टर जानते ही हो, कर्क वालों का कैरेक्टर जानते ही हो। अगर इनके ऊपर ग्रहण नहीं लगता, और क्योंकि ये लोग अफेक्टेड होते हैं ड्यू टू ग्रहण, तो फिर इन्हीं का तो बोलबाला चलता है। सिंह कभी, सूर्य कभी डाउन होता नहीं, चंद्रमा कभी अपना डाउन होता नहीं, और इनके अंदर जो भी सूर्य के कारण घमंड, अहंकार और आवेश, चंद्रमा के कारण भाव, चंद्रमा के कारण सौम्यता, इस प्रकार हायर लाइन पे चले जाते, डिसबैलेंस हो जाता ना ऊर्जा, ग्रहण लगता है।
दे कंट्रोल देयर एनर्जी। ऐसे बहुत सारा विषय विख्यान है। मैं ऐसा कदाच यहाँ इस वीडियो का लक्ष्य यह है कि ग्रहण को डरे नहीं, बैलेंस भी होता है, अच्छा भी होता है और अच्छा साइड्स भी है, बुरा भी है। नियम नहीं मानोगे, विज्ञान को नहीं समझोगे, बुरा होगा। नियम मानोगे, सिस्टम पे चलोगे, अच्छा होगा। तो ये कुछ ग्रहण के पार्शियल विषय थे, आपके समक्ष रखा। अब मैं सीधा चलता हूँ ग्रहण के दौरान इस बार 2022 अप्रैल क्या इम्पैक्ट होने वाला है बाकी राशियों के पास। उससे पूर्व एक विषय हमारी जो खंड प्रलय और युग परिवर्तन, उसके ऊपर एक वीडियो का कुछ रिसर्च नवरात्र के बाद माता रानी की कृपा से मिला, आप सबके समक्ष बताना नेक्स्ट वीडियो का बात करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप कुंडली विश्लेषण वगैरह करवाना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करिए। और इस प्रकार के वेद वेदांत उपनिषद इत्यादि का अध्ययन पाठन पाठन साधना इत्यादि करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।